हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन करना है उसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो काउंसलिंग है उसका स्टेप्स देखें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर इसी को लॉक करना है, फिर सीट अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा, फिर उसको विलिंगनेस आप फ्रीज एंड फ्लोट करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे एंड लास्ट आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में। ये स्टेप है। यह जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ये अभी स्टार्ट हो चुका है। इसको कैसे करेंगे इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे इसको हम लोग को परफॉर्म करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे गूगल। गूगल में ओपन करने के बाद जो वेबसाइट है यूपी टेक, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। आप पूरा भी डाल सकते हैं uptech.admission.nic.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे देखें लिखा गया है CUET UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम, ठीक। तो यहाँ पे बीटेक है। बीटेक के अलावा तो अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पीजी में लेना है तो आपको यहाँ पे, तो बी फार्म के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फॉर अपटेक, तो ये चीज आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नया विंडो खुलेगा, कुछ इस तरह से विंडो होगा। फिर इसको नीचे आएंगे, यहां पे देखें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक। यहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लीज रीड एंड केयरफुली कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है कि हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। एग्री पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपको एक नया विंडो मिलेगा और यहाँ पे देखें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको अपना CUET UG का रोल नंबर डालना है, CUET UG का एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम लिखना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी पिन और पिन डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सेकंड स्टेप देखा जाए, सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब आपको एक नया विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी। ये जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको देना है जहाँ पे क्या आएगा OTP, ठीक। यही OTP वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना है पासवर्ड, यानी आपको पासवर्ड 2 बार फिल करना है, ठीक। एक बार पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करेंगे और साथ में जो सिक्योरिटी पिन दिया होगा ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपके मोबाइल इस पे जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी जो आपने फिल किया है इस पे OTP जाएगा और ये OTP जैसे इसमें फिल करके सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या होगा वो देखें। इस तरह से नेक्स्ट पेज आपका खुल के आएगा। इस तरह से नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्रीन लिखा है, कंप्लीट हो चुका है। यानी आपने जो 2 स्टेप फॉलो किया जिसमें आपने अपनी डिटेल दी, जिसमें आपने क्या दिया था, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद OTP वेरीफाई किया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो गया। अब आपको इतने स्टेप और फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, अपलोड करना इमेजेस आपको, जिसमें आपको इमेज के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फाइनल सबमिट करना है और पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे जैसे एक एक स्टेप करते जाएंगे ये कौन से कलर का, भी रेड कलर का ग्रीन होता जाएगा, ठीक। ग्रीन होने का मतलब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे भी टिक हो गया कि रजिस्ट्रेशन क्लिक आपका हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर कॉन्टेक्ट, फिर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को, प्रीव्यू करना है आपको फाइनल सबमिट से पहले एंड पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे
आपको एक नया पेज खुल के आएगा जो कुछ इस तरह का होगा। ठीक, यहाँ पे नेम और आपका रोल नंबर होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप उत्तर प्रदेश से आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप उत्तर प्रदेश भरेंगे, अगर आप किसी अदर स्टेट से किए हैं तो अदर स्टेट से। तो अगर आप यहाँ पे डोमिसाइल देना है कि उत्तर प्रदेश के अगर आप डोमिसाइल हैं तो उत्तर प्रदेश। कैटेगरी अगर कोई क्लेम किया है तो वो कैटेगरी आपको फिल करनी है, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा जब आप इसको सबमिट करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय ही कैटेगरी सबमिट की है। अब आपको सब कैटेगरी सबमिट करना है कि आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमें क्लिक करना है। ठीक, ट्यूशन फी वेवर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर आपको सेलेक्ट करना होगा, यस, या नहीं चाहिए तो नो। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना है। अगर आपको ट्यूशन फी वेवर अब चाहिए तो एस करेंगे, या तो नो करेंगे, और एस करेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक, रूलर वेटेज आपको यस या नो करना है। अगर रूलर वेटेज क्लेम किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। और फिर आपको हर स्टेप पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे सेव करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह से आपका पेज खुल के आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे लिखा गया क्लास 12 और इक्विवेलेंट मार्क्स डिटेल देना है। तो बी फार्मा के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटर। ठीक, इंटर, तो इंटर के मार्क्स अब आपको यहाँ पे फीड करने हैं। तो पासिंग स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पास लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, किस ईयर में आपने पास किया। रिजल्ट मोड क्या है, रिजल्ट मोड परसेंटेज, और जैसे परसेंटेज करेंगे यहाँ पे एक और टैब खुल जाएगा जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स देंगे, और यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिए गए हैं, और इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट हैं, तो पांचों को फिल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें से सेलेक्ट करना है। स्टेटस में क्लिक करेंगे तो पास, मैक्सिमम मार्क्स भरना है और ऑब्टेन्ड मार्क्स भरना है। अब इसको एक बार और देख लेते हैं कैसे भरना है। और जब पांचों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स करने के बाद अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट शो नहीं करेगा, तो हम अदर क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया टैब खुलेगा जिसमें हम लोग सब्जेक्ट फिल करेंगे, जनरल हिंदी या इंग्लिश, और फिर उसके मार्क्स फिल करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट टैब में, और लास्ट में लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। और नॉट एप्लीकेबल के बाद ये काम हो गया। अब यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक मार्क्स, अगर आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो आप क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर सेव और नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। जैसे सेव या नेक्स्ट बटन पे जाएंगे फिर आपको जाना है किस पे, कॉन्टेक्ट डिटेल में। तो एक बार इसको देखा जाए कि ये कैसे सब्जेक्ट आते हैं, इसको देखा जाए कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, एक बार इसको देख लिया जाए। यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस में पास लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे ये केयरफुली आपको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको चूज करना है हर ब्लॉक में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये मार्क्स आपको फिल करने हैं। ये जब मार्क्स आपको फिल हो जाएंगे 3 सब्जेक्ट के, इन तीनों सब्जेक्ट को फिल करने के बाद अभी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स और हमें फीड करने हैं। ठीक, अब वो 2 सब्जेक्ट के जब मार्क्स फीड करेंगे तो यहाँ पे आ गया एनी अदर। ठीक, एनी अदर, इस एनी अदर पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे नया टैब खुला, और इस नए टैब में हम क्या भरेंगे, सब्जेक्ट का नाम, जैसे जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी फिल कर सकते हैं। जनरल हिंदी फिल कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है जनरल हिंदी, तो यहाँ पे जनरल हिंदी, ठीक। फिर स्टेटस में आपको पास लिखना है, पास हो जाएगा, और उसके बाद आपको 100 आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, और आप जो मार्क्स मिला रहेगा वो आपको फिल करना है। इसी तरह से फिर आपको करना है जनरल हिंदी के बाद इंग्लिश, फिर एनी अदर पे जाएंगे, एनी अदर पे फिर यहाँ पे फिल करेंगे हिंदी, सॉरी इंग्लिश फिल करेंगे,
फिर वही चीज 100 मार्क्स। और ये अब जो लास्ट कॉलम बचेगा उसमें क्या करना है, हमें नॉट एप्लीकेबल फिल करना है। ठीक, ये जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें हमें क्या फिल करना है, नॉट एप्लीकेबल। ये जो आ रहा है ऑप्शन लास्ट में, ये नॉट एप्लीकेबल, इसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना एड्रेस देना है। ठीक, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको आप फिल करेंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंडिया, स्टेट आप उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, डिस्ट्रिक्ट जो होगा आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिन कोड। और अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है और उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे जाना है। ठीक, फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन जाने के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे अपलोड करने। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो देखा जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ये एक नंबर का जिसको है फोटोग्राफ्स। आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स जो जेपीजी फाइल में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से चूज करेंगे और जहां आपने पाथ पे सेलेक्ट किया वहां से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू भी आएगा देखने को कि आपने फोटो वाले में फोटो किया कि नहीं। बहुत अच्छा ऑप्शन, आपको प्रीव्यू दिख जाएगा यहाँ पे और प्रीव्यू से आपका अंदाजा लगा जाए कि आपने फोटोग्राफ्स में फोटोग्राफ्स डाला है। तो फोटोग्राफ्स जेपीजी में देना है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट है 10th की मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट। ये डीओबी वेरीफाई करने के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा पीडीएफ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साइज 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो इसेंशियल है मार्कशीट, आपको 12th की मार्कशीट ऐड करनी इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। सीयूटी का एडमिट कार्ड, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अब आपको सीयूटी का एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है और सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करना है। तो ये जो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये तो आप सबको करना है। इसके अलावा अगर कोई आपने क्लेम किया है, जैसे आपने कैटेगरी क्लेम किया है, इन्होंने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है, ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है तो यहाँ पे इनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और ईडब्ल्यूएस को प्रूफ करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम नहीं किया है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी नहीं आएगा और इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा। इसी तरह से अगर ओबीसी आपने चूज किया है, ठीक, तो ओबीसी अगर आपने चूज किया है तो एक और ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। SC ST किया हुआ तो SC ST, तो जो आप वेटेज क्लेम करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ओबीसी के केस में ये आपको याद रखना है कि ओबीसी के केस में जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू। ठीक, लेकिन अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे अपलोड कर लेंगे, लेकिन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन जब फिजिकल वेरिफिकेशन आपका करेंगे तब तक आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नया बन जाना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। ठीक, अब यहाँ से आप प्रीवियस पे जा सकते हैं। ठीक, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और इसके बाद हमारा आएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। ठीक, तो सारे स्टेप्स हमने कर लिए। अब इसके बाद हमारा आएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में क्या होगा कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाई देगा। ठीक, इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाई देंगे कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, वो सारे दिखेंगे। अब वहां के बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन बाय इन द फॉर्म आर ट्रू, यानी हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ट्रू है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है और किसी भी मिस्टेक और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। ठीक, तो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन भी हो सकता है, इसलिए डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट आ जाएगा, सेव एंड फाइनल सबमिट। ठीक, प्रीवियस यानी आप बैक जा सकते हैं, अभी कोई मॉडिफिकेशन करना है प्रीवियस में जाके कर सकते हैं। सेव एंड फाइनल सबमिट आपका क्लिक होगा और जैसे सेव एंड फाइनल क्लिक होगा अब यहां से आपका सबमिशन हो जाएगा। ठीक, जैसे होगा अब यहाँ पे फिर इस तरह से विंडो खुल के आएगा, व्यू फील्ड फॉर्म। अगर आप फॉर्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, पूरे फॉर्म को फिर से रिवाइज कर लीजिए कि अगर कोई मिस्टेक है तो अभी हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक, अब हमें रजिस्ट्रेशन फीस देना है। तो बी फार्मा एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग,
अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है, जो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है। ठीक, तो आपको इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको पे फीस पे जाना है। जैसे पे फीस पे जाएंगे फिर एक आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको अपनी फीस सबमिट करेंगे, और जैसे ही फीस आप सबमिट करेंगे आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुल के आएगा। ठीक, यानी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहां पे जो कैंडिडेट प्रोफाइल आ रहा है, ठीक, इस कैंडिडेट प्रोफाइल को, ठीक, ये जो कैंडिडेट प्रोफाइल आ रहा है, इस कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको 2 पेज का आपका पूरा प्रोफाइल खुल के आएगा और उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेंगे। कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो आपने डाटा फिल किया वो आपके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में आ जाएगा देखने के लिए। अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फीस पेमेंट डिटेल। ठीक, अब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो टोटल अवेलेबल चॉइस, फील्ड चॉइस, अनफिल्ड, ये सारी चीजें ब्लैंक आ रही हैं, सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो क्या होना है, अभी वेरीफाई होना है। ठीक, इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एज पर शेड्यूल। शेड्यूल के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। काइंडली विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, रेगुलर कर रहा है, टू चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करना है योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट चॉइस को फिल करेंगे, चॉइस को फिल करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको यूपी टेक आपको क्वेरीज देगा कि आप इसमें ये मॉडिफिकेशन कीजिए, वहां पे फिर आपको अपना मॉडिफिकेशन, तो एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि आप अपने वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहेंगे। रेगुलर देखने से क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई आएगी तो पता चल जाएगा, जिसका आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे। शेड्यूल देख लें तो शेड्यूल देखा जाए है कि ये पहले स्टेप का देखें तो रजिस्ट्रेशन 6 से लेके 17 तक है। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी यूपी टेक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा 7 से लेके 18 तक। इसके बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई यानी 7 के बाद अब आपको रेगुलर अपने प्रोफाइल को खोल के चेक करना है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज R1, यहाँ पे आपको कोई क्वेरीज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई यूपी टेक को लगता है कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्वेरीज लगाएगा, अदरवाइज वो आपको लिखेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर क्वेरीज कोई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट क्वेरीज, इसको आपको 7 से 18 के बीच में है। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरीज आ रही है तो इसको भी आपको 19 तक कंफर्म कर लेना है, यानी कि कोई क्वेरीज बची है तो उसको आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया आपका, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए मैंने बताया था कि आप अपने कॉलेज के लिस्ट बना लीजिए अकॉर्डिंग टू आप प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 इसी तरह से कॉलेजों की लिस्ट बना लीजिए और वो चॉइस फिल करना है। अब ये आपको 15 से 20 तक मिलेगा चॉइस फिलिंग। अब एक बार जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा तो आपका सीट अलॉटमेंट 31 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं। अब कॉलेज मिला और आपको सपोज दैट चौथे नंबर का कॉलेज मिल गया, अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज और फ्लोट करना है। फ्रीज फ्लोट का मतलब है कि चौथे नंबर का कॉलेज मिला और हम चाह रहे हैं कि हमें तीसरे नंबर का कॉलेज मिल जाए, तो चौथे से अगर तीसरे पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट, कि अभी हमें एक काउंसलिंग और करेंगे, सेकंड काउंसलिंग में हमको हो सकता है दूसरा मिल जाए, या आप सेटिस्फाइड है कि नहीं चलो हम चौथे में लेना है तो फ्रीज कर देना है। और फ्रीज फ्लोट करने के बाद आपको कंफर्मेशन फीस देनी है 20,000 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, 12,000 SC/ST के लिए जमा करेंगे जो कि आपके फीस का पार्ट होगा। ठीक, अब यहां से होने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट में जाके, जो भी डेट मिलेगा, और फिर आपका एडमिशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप था कि कैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, तो केयरफुली रजिस्ट्रेशन करना है, अगर कोई गलती करेंगे आप तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही केयरफुली रजिस्ट्रेशन करना है। सारी चीजों को पढ़ के, हर स्टेप को अच्छे से पढ़ के, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।